आप ये मत समझना कि आपका मन चंचल है तो ये बस में नहीं होगा, हो सकता है। और ये भी मत सोचना कि आपका मन बस में है तो ये अब चंचल नहीं होगा, ये चंचल भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोई सामान नहीं है कि बक्से में बंद कर दिया आप सुरक्षित निकलेगा नहीं, ये बक्से से बाहर निकल जाए। ये इसलिए इसको बार बार सत्संग भजन की आवश्यकता है। कितने लोगों को मैं देखता हूं शराब पीते थे, सत्संग सुना, गुरु की संगत मिली, शराब छोड़ दिया, फिर सत्संग छोड़ दिया और गुरु की संगत दूर हुई तो 2-3 साल बाद फिर पीना शुरू कर दिया, फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। इसलिए बार बार गुरु का दर्शन भी करना चाहिए, बार बार प्रवचन भी सुनना चाहिए और बार बार ध्यान भी रोज करना चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में रोज बैठते हैं? हाथ ऊंचा करें। बहुत लोग हैं, पूरा लखीमपुर ध्यान में ही बैठ जाएगा लग रहा है, काफी लोग ध्यान में बैठते हैं। लेकिन बहुत लोगों की शिकायत ये भी है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन और ज्यादा सोचता है, सब विचार बहुत आते हैं। क्यों आते हैं विचार? क्योंकि जब ध्यान में बैठते हो तुम, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक ध्यान में मन शांत नहीं होता है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाए उसके बाद ध्यान में मन स्थिर होता है। और यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो भी तुम ध्यान करते हो तो भी नुकसान नहीं है, फायदा ही है। कम से कम शांति से बैठने का अभ्यास बढ़ रहा है। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलो। भगवान कृष्ण हंसते थे, भगवान राम मुस्कुराते थे। हमारे देश का भगवान हंस करके जिंदगी के संघर्षों को समाप्त किया है। राम ने मुस्कुरा करके 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किया है। याद रखना, जिसके पास में हंसी खुशी और मुस्कान रहती है वो कितना ही परेशान हो लेकिन फिर भी वह व्यक्ति हिम्मत नहीं तोड़ता है और धैर्य के साथ में संघर्ष करता है। मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस जहां में उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। और अपनी समस्याएं अपने कष्ट सबको बताया भी मत करो, क्योंकि लोग तुम्हारी हंसी करेंगे, एक आपकी कमी को जान जाएंगे। चाणक्य ने कहा है अर्थनाशम मनस्तापम। मन में अगर कोई दुख है और धन का नुकसान हो गया है तो सबसे मत बताना, उनसे बताना जो कुछ उपाय बता सके, अन्यथा लोग कहेंगे बहुत बेवकूफ आदमी है, ठगा के आया है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषो दुष्करम। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन कुछ पूछना चाहते हो क्या? अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये मन बड़ा चंचल है। कृष्ण के साथ रहने वाला अर्जुन भी मन की चंचलता से परेशान है, लेकिन जब आपके अंदर विवेक उदय होता है, वायु को जैसे वश में करना कठिन है ऐसे इस चंचल मन को वश में करना कठिन है पर असंभव नहीं है। कृष्ण कहते हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा
इस मन को बस में किया जा सकता है। अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो ध्यान का अभ्यास तुम करते हो ना, यही तो अभ्यास है। जो सत्संग में बैठे हो, ये भी अभ्यास चल रहा है। नहीं, इतनी देर एक जगह बैठना भी बहुत कठिन है। ये मन तुरंत बताता, उठो निकलो बाहर, थोड़ा हवा लगेगी। एक एक घंटे बैठे रहना भी एक साधना है। बहुत सोच विचार कर संत बनते हैं। और संत होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये संत होना ऐसे नहीं कि कमंडल लेकर बस छुट्टी, कमंडल नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी साधु की होती है। अगर समाज धर्म से विचलित हो रहा है, अगर पुत्र धर्म पुत्र नहीं निभा पा रहा है और नारी नारी धर्म से हट रही है और माता पिता अपने मातृ पितृ धर्म को भूलते जा रहे हैं, तो याद रखना इसमें साधु की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है कि धर्म से विचलित होने वालों को अपने प्रवचन के माध्यम से, साधना और ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से उनको अपने खोए हुए सोए हुए धर्म को याद दिलाना चाहिए, ताकि वह लोग अपना धर्म निभा सकें। धर्म की रक्षा दो ही लोग करते हैं, दो की जिम्मेदारी होती है। एक तो राजा और दूसरे साधु बाबा। और राजा भी अगर अपनी कुर्सी में सो जाए, साधु अपनी गादी में सो जाए, अधिकतर लोग आराम चाहते हैं। कितने मुख्यमंत्री, कितने प्रधानमंत्री तो बिल्कुल डेड बॉडी होते हैं, आराम से। प्रदेश में क्या हो रहा है, सिंसियर माइंड नहीं है, डिम पावर का लाइट है। और कितना मुख्यमंत्री बहुत अलर्ट रहता है, कितना प्रधानमंत्री भी अलर्ट रहता है, और कुछ कुछ साधु भी कोई कोई अलर्ट रहता है। और वास्तव में कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जियरा ना मिला जो लेऊं फटक पछोर। ये महिलाएं सूप से फटक फटक कर पछोरती थी ना, ऐसा कबीर कहते हैं। देश विदेश में घूमा हूं। कबीर साहब 600 साल पहले गुजरात भी गए थे, छत्तीसगढ़ गए, बिहार गए, झारखंड गए, वहां उनकी पहचाने। देश विदेश घूमने वाले संत।